हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर दूसरा दिन है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कैसे भगवान के भक्त को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, स्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है। मेरे पीछे बोलिए। मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम् कैवल्याख्यं मदाश्रयं प्राप्नोति अंजसा धीरः प्राप्नोति अंजसा धीरः स्वदृशाच्छिन्न संशयः स्वदृशाच्छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद् विनिर्गमे योगी लिंगाद् विनिर्गमे मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वस्थान निःश्रेयसं स्वसंस्थानं निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयं कैवल्याख्यं मदाश्रयम् प्राप्नोति अंजसा धीरः दियंजसा धीरः स्वदृशाच्छिन्न संशयः स्वदृशाच्छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद् विनिर्गमे योगी लिंगाद् विनिर्गमे। मद भक्तः मेरा भक्त प्रतिबुद्धर्थो अर्थ अर्थात जीवन के परम प्रयोजन अर्थात भगवान के प्रेम के प्रति वह प्रतिबुद्ध हो जाता है, अर्थात वह उसके प्रति सजग हो जाता है, उसको अनुभव हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? मत प्रसादेन भूयसा मेरी अत्यधिक असीमित कृपा के द्वारा ऐसा हो जाता है। फिर इसको देखिए दोनों ही तरह से ले लीजिएगा। मत प्रतिबुद्धार्थों से भी लिंक कर सकते हैं, मत प्रसादेन भूयसा को आगे वाले से भी लिंक कर सकते हैं कि मेरी ही कृपा से वह जीवन के परम प्रयोजन के प्रति प्रतिबुद्ध हो जाता है और मेरी ही अनंत कृपा से निःश्रेयम अर्थात निःश्रेयसम अर्थात परम आनंद निरतिशय आनंद स्वसंस्थानम अर्थात देह आदि से व्यतिरिक्त इस सुस्थूल और सूक्ष्म देह से उस परे जो उसका स्वरूप है, जीवात्मा का स्वरूप, उसमें स्थित हो जाता है, जिसे केवल लाख्य कहते हैं। इसे केवल कहते हैं। केवल मतलब केवल आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो और वह स्थूल और सूक्ष्म देह से अपनी पहचान ना करे, ये अर्थ है। और मदाश्रम ये मेरे आश्रय तक होता है। इसकी व्याख्या मैंने करी कि श्री कृष्ण से एक संबंध जीवात्मा का है, तो कृष्ण को हटा करके वह संबंध नहीं हो सकता है। तो भगवान के आश्रय में ही इस केवल को प्राप्त केवल की प्राप्ति होती है। इसको प्राप्नोति अर्थात प्राप्त करता है, इंडिविजुअली प्राप्त किया जाता है। ये जैसे भोजन हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि इंडिविजुअली कर रहे हैं, स्वीकार है। कलेक्टिवली भोजन कर रहे हैं, लेकिन संतुष्टि तो सबको अपने आप होती है। हाँ मेरे भूख शांत हुई, स्वाद का अनुभव तो इंडिविजुअली कर रहे हैं ना। ऐसे ही ये आत्म साक्षात्कार है। यू गेट योर सेल्फ रियलाइजेशन बाय अर्निंग योर सेल्फ। समझ गए ना? इसीलिए यहाँ प्राप्नुवंती ऐसे कोई बहुवचन नहीं ले रहे हैं। प्राप्नोति एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन एक एक करके ही मिलेगा। इज इट ओके? हर व्यक्ति जो प्रयास करेगा भगवान की भक्ति में, वो प्रगति करके एक न एक दिन इस स्थिति को जरूर प्राप्त करेगा भगवान की कृपा से। यह इस संसार में ही अंजसा साक्षात अनुभव करता है अपने स्वरूप को, कि वह उसका संबंध भगवान से क्या है वह स्वयं अनुभव कर पाता है। धीर होकर, धीर क्या अर्थ था? अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाए रखता है। ईर्यते लगाए रखना, चलाना, और धी मतलब बुद्धि, धर्म में ही भगवान अपने धर्म जीवात्मा का धर्म भगवान की सेवा करना, उसी में वो लगा रहता है। इंद्रियों से वह डिस्टर्ब नहीं होता है। इस शरीर के परिवर्तन से भी वह प्रभावित नहीं होता है। फिर कह रहे हैं स्वदृशा छिन्न संशय। स्वदृशा अपनी दृष्टि से यानी आत्मज्ञान से वह सारे संशय को नष्ट कर देता है कि वह है कौन, भगवान है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। यद गत्वा न निवर्तेता, वह भगवान के धाम को चला जाता है।
योगी जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, लिंगाद विनिर्गमे। देखिए दो बातें यहाँ पे हैं। इहा मतलब इस संसार में, इसी संसार में वे अपने स्वरूप को समझ पाता। खड़े होकर सुन रहे हैं क्या? अच्छा, माता जी खड़ी हुई। हमने कहा अच्छा अच्छा, हमने कहा खड़ा कौन? ठीक, फाइन, ओके, फाइन फाइन, गुड 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 माता जी ठीक है, सुन रही हैं। तो इहा से मतलब था कि मैं कौन हूं, वह इसी जगत में समझ में आ जाएगा। आपको आप कौन हैं समझ में आ जाएगा। और सूक्ष्म और स्थूल देह के खत्म हो जाने के बाद व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है। लिंगाद विनिर्गमे, समझिए। ये सूखा नारियल जानते हैं ना, तो सूखा नारियल भी तो खोल के अंदर रहता है, तो खोल से डिटैच तो पहले ही हो गया, लेकिन फिर खोल को फोड़ते हैं तो अंदर से सूखा नारियल निकलता है। ये कभी किए कि नहीं किए आप लोग? कृष्णवाद्याय प्रभु, आपने नहीं? घुमाता में तो होता होगा नारियल वाला काम। खोल से वो डिटैच तो पहले ही हो गया है, लेकिन जब उस खोल को चीरते हैं तो वो फिर वो साबुत नारियल बाहर आ जाता है। सबको समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो इसी जीवन में स्थूल और सूक्ष्म देह से परे हो जाता है, पहला चीज। और जब उसका देह समाप्त हो जाएगा, ये जब खत्म हो जाएगा, तो भगवान के पास चले जाएगा। वही सिंपल है। नारद जी दासी पुत्र के रूप में साधना किए, तो वहां स्पष्ट लिखा है कि वो अनुभव, नारद जी कहते हैं कि जब मेरे को आत्मज्ञान हो गया, तब मुझे मैं समझ में आया कि केवल अज्ञान के कारण मैं अपनी पहचान अपने सूक्ष्म और स्थूल देह से कर रहा था। जैसे स्वप्न से बाहर आते तो जानते कि केवल स्वप्न के कारण हम उस जो भी परिस्थिति थी उससे अपनी पहचान कर रहे थे। सबको समझ में आती है बात? केवल सोने के कारण, स्वप्न के कारण। तो यानी कि शरीर में रहते हुए ही उसकी पहचान स्थूल और सूक्ष्म देह से समाप्त हो जाती है। किस रूप में होती है? देखिए, मन हमें कोई इंद्रिय तृप्ति का कार्य करने के लिए सजेशन देता है, संकल्प उठता है। अब हम अपनी पहचान मन से करते हैं, इसलिए सोचते हैं कि मन के संकल्प को हमने पूरा कर लिया तो मैं सुखी हो गया। यही तो है ना? वो सब खत्म। वो जो लिंक है वही खत्म। मन का कोई संकल्प अब प्रभावित ही उस भक्त को नहीं कर सकता। ही कैन सी द माइंड सेपरेट फ्रॉम हिमसेल्फ, ही कैन सी द बॉडी सेपरेट फ्रॉम हिमसेल्फ। इज इट ओके? तो ये तो इसी जगत में हो गया। फिर इनके खत्म हो जाने के बाद ये स्थूल और सूक्ष्म देह समाप्त हो गया, तो भगवान के धाम चला गया, वहां से वापस नहीं आता। सी बात है। यहां तक हमने समझा था। अब हम लोग भावार्थ दीपिका देखते हैं। प्रतिबुद्धार्थ का पद का अर्थ है विदितात्म तत्व, अर्थात जिसको आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया है। देखिए, तत्व मतलब क्या होता है बताइए? तत्व मतलब सत्य। सत्य, मैं हूं कौन? इसे तत्वतः मैं कौन हूं? तो मैं सेवक हूं। ये तो आपको जीवन में दिख ही रहा है। हर समय हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है, तो क्लियर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से सेवक किसका हूं? श्री कृष्ण का हूं। ये बात है। तो जो विदित आत्म तत्व हो गया, जिसको समझ में आ गया है कि वह श्री कृष्ण का ही सेवक है, वह भगवान की कृपा से ऐसा होता है। केवल लाख्यम संस्थानम का अर्थ है देहादि से भिन्न अपने स्वरूप को, स्व संस्था को, स्व अपनी सम्यक स्थिति को समझ जाता है कि वह श्री कृष्ण का सेवक है। मद आश्रयम निःश्रेयसम, अर्थात मेरे ही अधीन रहने वाले निरतिशयानंद स्वरूप मुक्ति, मतलब वह मुक्ति जिसमें अतिशय आनंद प्राप्त होता है, उसको वह प्राप्त करता है। और जो भगवान के अधीन रहती है, भगवान से छोड़ करके वह मुक्ति नहीं होती है। भगवान छोड़ के मुक्ति होती भी नहीं वैसे भी। देखिए, आप इसको सिंपल समझ रहे हो क्योंकि आप भक्त हैं, नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मुक्ति की डेफिनेशन में भगवान बिल्कुल नहीं आ सकते। मैंने ऐसे पुस्तकें पढ़ी हैं कृष्ण भावना में आने से पहले, जहाँ थोड़ा मुझे इंटरेस्ट था सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। आई वॉज नोइंग अबाउट दिस थिंग्स। कितने लोग भक्ति में आने से पहले इस शब्द से परिचित थे, सेल्फ रियलाइजेशन? कुछ बुक्स पढ़े थे आप उसके बारे में? सुना भी नहीं था कभी आपने? आपने वेदवाद में नहीं सुना था? अच्छा, ठीक, गुड। तो मेरे को उसमें आई डोंट नो फ्रॉम पास्ट लाइफ्स और व्हाटएवर हैड इंटरेस्ट। जैसे आयंगर साहब की वो योगा बुक पुस्तक भी पढ़ता था मैं, नॉट एग्जैक्टली फॉर हेल्थ रीजंस बट जस्ट आई वाज क्यूरियस। तो कहीं पर भी भगवान कृष्ण नहीं है या भगवान विष्णु है ही नहीं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए ये बोलना भगवान को जरूरी है कि मेरे जो अधीन मुक्ति है। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान के जो अधीन ना भी हो ऐसे भी कोई मुक्ति हो सकती है।
जिस निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की बात करते हैं उसके भी तो आश्रय भगवान हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा उसके सोर्स से भगवान है, लेकिन जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं उनको ये पता नहीं है बात। तो मुक्ति हमेशा भगवान के चरणों में ही रहती है, इसलिए उनको मुक्तिपाद भी कहते हैं। मुक्तिपदे सुदाय भाग भागवत में आता है। और उनको मुकुंद भी कहते हैं, जो बड़ी आसानी से अपने भक्तों को मुक्त कर देते हैं, लेकिन जो अज्ञान में है वो नहीं जानते इस बात को। ठीक है, तो ये मुक्ति हो गई। एक और बात समझनी होगी, ये जो अविद्या है वही जीव के स्वरूप के आनंद को ढकी हुई है, बहुत बड़ा नुकसान किया हुआ है। तो इस कारण से वो अविद्या से मुक्त हो गया और भगवान की सेवा में स्थित हो गया, तो वो आनंद की अनुभूति कर रहा है, ये बात बोल रहे हैं। स्वदृशा छिन्न संशय पद का अर्थ है आत्मज्ञान के द्वारा जिसके समस्त मिथ्या ज्ञान दूर हो गए हो गए हों वह भगवत भक्त। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। देखिए, जब किसी को कहा जाएगा कि वह देह नहीं है, वो आत्मा है, तो जितनी मात्रा में संशय रहेगा इस बात पर, उतनी मात्रा में वो आत्मा के लिए कार्य नहीं करेगा। स्वीकार है ये बात। जब हमें किसी चीज पर संशय होता है तो उसके संबंध में हम कार्य नहीं करते। स्वीकार है ये। इज इट सिंकिंग? हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पहले इस पे समझ लीजिए, इसको समझ में आया कि नहीं आया। अभी हमने सुना कि खाना खाने के बाद चलना चाहिए, दूसरे व्यक्ति ने बोला नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं चलना चाहिए। तो हम तो तुरंत तैयार थे चलने के लिए, लेकिन इतने में ब्रेक मार दिया, नहीं तुरंत नहीं चलना चाहिए, 15 मिनट रुकिए, वज्रासन कीजिए, फिर चलिए। तो फिर संशय कि क्या करना चाहिए। तो फिर मैं तरुण कृष्ण को पूछा, तो कहते हैं जिनकी बात प्रकृति है उनको खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ले आप क्या करेंगे? लीजिए, तो तीनों जगह संशय बन गया कि नहीं कि तुरंत चलना चाहिए, कि 15 मिनट के बाद चलना चाहिए, कि चलना ही चाहिए, कि नहीं भी चलना चाहिए। तो अब ये पहले आप ये प्रैक्टिकल जीवन से देखिए कि कोई कहे कि ये दवा है, कुछ भी मान लीजिए दवा है, एनीथिंग, ये दवा है। दूसरा डॉक्टर साहब, अरे ये दवा है ही नहीं। एक डॉक्टर साहब के पास गए, होम्योपैथिक डॉक्टर से, उन्होंने अपनी दवा का नाम लिखा हुआ था, चेक करा लेना। दूसरे थोड़ा सा लाभ नहीं हुआ तो दूसरे के पास गए, तो वो हर दवा को काट दिया कि उसको अपनी दवा बेचनी थी ना भाई। ये दवा ये तो काम में नहीं आएगी, ये दवा है लेकिन इससे अच्छी दवा हमारे पास है। तो कॉन्स्टेंटली इज प्रोड्यूसिंग संशय। ये स्वीकार है आप लोगों को कि जब कहीं किसी बात में संशय आ जाता फिर आप कार्य कर नहीं पाते हैं, तो कार्य एकदम नहीं कर पाएंगे तो ढीले पड़ जाएंगे। तो अब अगर इस मामले में संशय है मन में कि मैं देह हूं कि आत्मा, तो देह के मामले में तो कोई संशय है नहीं कि हम देह हैं। हम अपने को देह मानते हैं ना बिना संशय के। क्यों कृष्ण बात है प्रभु, क्या लगता है आपको? जो भी जगत में दुनिया में लोग अब देख रहे हैं, सब तो देह ही मान रहे हैं। प्रीचिंग तो उल्टी करनी पड़ रही है हम लोग सभी लोगों को। जो हम नहीं है वही मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। एक व्यक्ति अमेरिका से थे, उनको मैं प्रीचिंग कर रहा था, मतलब मिल गए थे, प्रीचिंग कर रहा था। उनको कैसे देह नहीं है, देह है, मतलब आई एम द बॉडी, आई एम द बॉडी। और ये देखिए, इस पर याद आ रहा है हमको, परम पूज्य क्या नाम है, गोपाल प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो प्रभुपाद जी लेक्चर में बोल रहे हैं, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। हम लोग को समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो वो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि अच्छा स्वामी जी शरीर नहीं है, लेकिन हम लोग शरीर है, क्योंकि वो कह रहे हैं आई एम नॉट द बॉडी। तो उनको लग रहा स्वामी जी को विशेष व्यक्ति है जो देह नहीं है, लेकिन हम लोग तो देह है भाई। और प्रभुपाद जी के वीडियो लेक्चर बोल रहे हैं कि हजारों साल से बात समझ में नहीं आई तुम लोगों की, तुम देह नहीं हो। क्योंकि सुनने के बाद भी व्यक्ति को संशय बना रहता है, किसको, क्योंकि उसको निरंतर अनुभूति होती है कि भूख किसको लग रही है। वैभव प्रभु, किसको भूख लग रही थी आपको? सॉरी, मुंह से निकल गया मेरे। किसको भूख लग रही थी थोड़ी देर पहले? मुझको लग रही थी। हाँ, डिड नॉट, कोई संशय इसमें नहीं। किसको गुस्सा आता है? वेदवाद नहीं, किसको गुस्सा आता है, आपको या मुझको? अरे बोल दीजिए। अरे आपको तो नहीं आता है, मुझे गुस्सा आता है। नॉट, ऐसे अफर्मेशन नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी कैंसिल। लेकिन आप देखिए, किसको भूख नहीं लगती, हाथ खड़ा कीजिए। किसको जब भूख लगती है तब लगता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, तो वहां कह रहे
कुछ डाउट रहता है इसके ऊपर, तो आप समझ रहे हैं कि निसंशय रूप से हम मानते हैं कि हम देह हैं, और इसलिए देह के लिए कुछ भी आप बोले तुरंत देखिए लोग सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ पैसा होगा, तुरंत मन लग जाता है कि नहीं। तो यहाँ एकदम रियलाइजेशन से कि भैया ये देह है ही नहीं। जरा विचार कीजिएगा, हमें सपना वाले बात बड़ी मजा आती है कि सपने में कोई बोल दे कि भैया वैभव आप सपना देख रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है, आप मानेंगे? ये बड़ा जबरदस्त है। सपने ने हमको बहुत ज्ञान दिया है। सपने में कोई ये बोल दे अरे कुछ नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कुछ नहीं है, दोस्त नहीं, तुम भैया सपना देख रहे हो, आपको उसकी बात पे संशय होगा कि नहीं होगा? अरे झूठ बोला है, ये सपना वैसा, सपने में बोलेंगे अरे सपना जैसा कुछ नहीं होता है ना। जस्ट सी। उसी तरह से व्यक्ति को संशय रहता है कि अरे वैकुंठ है कि नहीं पता नहीं, भगवान है कि नहीं पता नहीं, इसीलिए उधर प्रयास ढीले रहते हैं। भागवत बार बार सुनने से फिर व्यक्ति का ऑब्वियसली संशय नष्ट होते हैं, लेकिन पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब जिसको अनुभव हो गया कि वो देह से पृथक है, तब क्या संशय रह जाएगा? ये बात देखिए, सिंपल सी बात है। जैसे मैं कुछ हेल्थ टिप आप लोगों को बताता हूं, तो आप लोग, बहुत सारे लोग क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? आप पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, बहुत बार नहीं करते। जैसे मैं कितनी बार बोला कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, अरे तो हमारे बाप भी जानते थे, क्या बता रहे हैं, हमारे बाप भी जानते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट यू डू 15 मिनट्स एंड देन यू सी। अब मैं अगर बोलूंगा तो भाई मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि इतना अच्छा काम कर सकता है। आप करके देखिए 15 मिनट, कोई किया है 15 मिनट? अरे इससे कैसे, अरे इससे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे। सही में हमारे, हम दिखाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। इन डॉक्टर साहब इतने कन्विक्शन से बोले, इन 2 दवाओं से 2 सेंटीमीटर, इससे हम अब 1 साल सवा साल के, हमको अभी ठीक नहीं हुए, हम बोले सवा साल से जिस समस्या से परेशान है उनके हिसाब से ये और 2 चूरन दिए और एक और कहा बच्चों वाली मिठाई, हाँ, इससे हम ठीक हो जाएंगे। विश्वास हो रहा है? तो केवल हम तो जानबूझ के ट्राई कर रहे हैं, अगर ठीक हो गए तो हम तो यूट्यूब पे वीडियो बना देंगे भाई, ऐसा हो सकता है। और मैं बोला डॉक्टर साहब ये मीठी दवा नहीं खाई जाती है, कि बचपन में नहीं खाए हो? चुप। मैंने कहा हाँ बचपन में तो खाए, तो अच्छा लगता था। अब आप समझिए कि ये देख करके आश्चर्य नहीं होगा आपको। हम संशय पे बोल रहे हैं, संशय होने से व्यक्ति नहीं लेता। और मैं इससे पहले डॉक्टर साहब की दवा लेकर छोड़ भी चुका, इससे क्या होगा यही तो सोचते रहता है व्यक्ति। लेकिन मान लीजिए कि मैं अब ठीक हो गया, तब तो होगा ना स्वदृशा छिन्न संशय, कि भाई हाँ इसे दवा काम करती है। मेरे को इससे पहले भी होम्योपैथी में इस प्रकार से अनुभव हो चुके हैं। सो आई हैव फेथ इन होम्योपैथी। और प्रभात बोलते हुए हरि नाम ये होम्योपैथी की तरह कार्य करता है। देखने में एकदम छोटा लगेगा लेकिन सारी प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त कर देगा। तो स्वदृशा छिन्न संशय मतलब अपने आत्मज्ञान से, अपने अनुभव से उसके सारे संशय नष्ट हो गए हैं कि भगवान हृदय में है कि नहीं, मैं आत्मा हूँ कि नहीं, भगवान की प्राप्ति से, भगवान की प्रेम की प्राप्ति से असीमित सुख मिलता है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ उसको अनुभव हो गया। ठीक है। लिंगाद विनिर्गमे पद का अर्थ है लिंग शरीर का नाश हो जाने पर, मतलब सॉफ्टवेयर नष्ट हो जाने पर। देखिए शरीर छूट रहा है, सबका शरीर छूट रहा है, वो छूट ही रहा है, आप उसको नहीं पकड़ सकते हैं। भौतिक शरीर की बात कर रहा हूँ, मतलब स्थूल शरीर। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार का है वो नहीं मरता है और वही बार बार जन्म कराता है। आप जानते हैं इस बात को। जब ये भी डिसॉल्व हो जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर, और वह भी डिसॉल्व हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो ये गलना शुरू हो गया, लेकिन अब एक पॉइंट पे बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसकी कोई वृत्ति प्रभावित नहीं करती, उसकी बात कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर एकदम नष्ट हो गया तो अब भगवान के पास चला जाता। तात्पर्य वास्तविक आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना। इसका बहुत सुंदर ओपनिंग स्टेटमेंट है। देखिए आत्म साक्षात्कार को फील कर पाना शब्द को, सेल्फ रियलाइजेशन, यू रियलाइज योर सेल्फ। जैसे मैं प्रसाद पा रहा था तो वेदवादी पूछी कि सब्जी में मिर्ची है कि नहीं है, या तीखी है कि नहीं। मैं खुद ही बोला क्या आप अदरक डाली क्या? तो आपने तो नहीं बताया था कि आपने, हम लोग नॉर्मली अदरक नहीं खा रहे थे, तो आपने आज अदरक डाली तो मुझे खुद मालूम चल गया कि इसमें अदरक है, क्योंकि गले में थोड़ा तेज लग रहा था। हमको खाना बनाना भी आता है इंसिडेंटली, तो आई नो कि ये बड़ी परेशान रहती है। आप इतना देखते हैं अदरक डाली कि नहीं, इतना तो आप देखते नहीं होंगे, वरुण देखते हैं आप, बट
करना मित्रों आके हर बार पूछते थे ये कैसा बना, इसमें ये ठीक है थोड़ा सा कम। एनीवेज, आई वॉज रियलाइजिंग माई सेल्फ, इज इट नॉट? और अगर मैं और वह प्रभु बैठ जाएंगे तो हम दोनों लोग सेल्फ रियलाइजेशन की तरह, इसमें ये कम है, इसमें थोड़ा ये मिर्ची है। तो यू रियलाइज योर सेल्फ की तेज है नमक, यू एक्सपीरियंस योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। अब देखिए, जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो वो शुद्ध भक्त हो जाएगा। इसको इक्वेट करने का प्रयास कीजिए, उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी एग्जिस्टेंस भगवान की निस्वार्थ सेवा करना है। आई एम एग्जिस्टेंशियली मेंट टू सर्व कृष्णा सेल्फलेसली। कुछ लैंग्वेज मेरी समझ में आई, मेरा अस्तित्व ही, आत्मा के रूप में मेरा अस्तित्व ही है कि मैं श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति करूं, इसी से मैं सुखी होता हूं। ये बहुत सूक्ष्म है, अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं इस बात को। जैसे मैंने अभी बताया ना कि मेरे को अनुभव हुआ कि इसमें अदरक तेज है, मेरे को इसमें ये है। आप सब लोग अनुभव तो कर रहे हो ना सब कुछ का। अभी हम शास्त्र से सुन रहे हैं, बुद्धिपूर्वक भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एकदम क्लियर हो जाए कि भक्ति कर रहे हैं तो भैया बड़ा बम्बा खोल करके खुशी मिल रही है, और भक्ति नहीं करने को मिल रहा है तो वो तो ना एकदम मतलब बहुत दुखमय स्थिति है। शुद्ध भक्त अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होकर भगवान की अनुकूलमय सेवा करता है कि नहीं, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से। ये शुद्ध भक्त मतलब है, शुद्ध भक्ति के अनुसार। तो अब जो आत्म साक्षात्कारी हो गया वो समझ जाता है कि मेरा अस्तित्व ही श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना है। दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू इटर्नली। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा या कुछ भी है, मेरा अस्तित्व ही भगवान की सेवा करना है। कृष्ण मेरे जो भी हैं, स्वामी हैं, मित्र हैं, बेटे हैं, जो कुछ भी है, प्रियतम है, और मेरा अस्तित्व ही कृष्ण की इस प्रकार से सेवा करना। ये बात अभी हम लोग थ्योरी में समझ रहे हैं और बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके द्वारा हम लोग सेवा कर पाएंगे। लेकिन रियलाइज अवस्था में अब और कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखिए कि बद्ध जीव के लिए ये बात थोड़ी डरावनी लगती है कि आज उसे केवल श्री कृष्ण की सेवा करनी है। डाइजेस्ट हुआ किसी को मैंने क्या कहा? कल कर लीजिएगा, कल एकादशी है ना। सुबह जितने बजे उठेंगे, 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 1 सेकंड भी श्री कृष्ण की सेवा के लिए और कोई, श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करना। एक शब्द भी ऐसा नहीं बोलना जो कृष्ण के गुणगान के अलावा कुछ भी हो। नॉट डोवेटेलिंग, डोवेटेल की बात नहीं कर रहे हैं, बस कृष्ण का ही गुणगान। गाथा होगी और जप होगा और श्रवण कीर्तन स्मरण, मतलब शुद्ध भक्ति ही होगी। तो बहुत एक बद्ध जीव के लिए प्राय एक डरावनी बात होती, क्या मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करूंगा? क्या अपने लिए मैं कुछ भी नहीं करूं? क्या थोड़ा सा भी डिस्कस नहीं कर सकते कि रियलमी नार्जो कैसा होता है? हैं काले कृष्ण प्रभु हैं? तो मेरी गलती, मैं असत्संग कर रहा हूं, इज इट नॉट? लेकिन ये इस शब्द तो आपने सुनाया था ना मेरे को। मैंने पूछा ना, फिर चैतन्य महाप्रभु से पूछ सकते हैं आप। दे विल नॉट से एनीथिंग अबाउट एक्सेप्ट कृष्णा एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। देखिए, थोड़ा सा सूक्ष्म विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग पूरा दिन भक्ति नहीं करते हैं। वी मे नॉट बी डूइंग सिंफुल एक्टिविटीज, बट इट इज नॉट नेसेसरली भक्ति। थोड़ा विचार कीजिएगा। तो एक पॉइंट पर आ करके भक्त अब और कुछ नहीं करना चाहता है, केवल श्री कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करना चाहता है। ये हर उसका रियलाइजेशन कि हमें, जैसे मछली पानी से कोई बाहर ही नहीं आती है। हम लोग धरती को भी छोड़ना चाहते हैं कि धरती को छूट कर रहे हैं। नहीं, हवाई जहाज में जाते तो हवाई जहाज के अंदर थोड़ा उड़ते हो। हवाई जहाज में भी तो जमीन रहती है, उस पर बैठे रहते हैं कि नहीं रहते? वहां तो उसके अंदर थोड़ा उड़ रहे हैं। वी डोंट वांट टू गिव अप लैंड, है ना? किसी को डर लगता है कि 24 घंटे जमीन पे स्थित रहना पड़ेगा। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर। तो मेरा अस्तित्व ही श्री कृष्ण की सेवा के लिए ये सब है। भक्त के, देखिए नेक्स्ट लाइन, भक्त के अस्तित्व का अर्थ होता है भक्ति का कार्य तथा भक्ति का विषय। हो गया क्लियर?
अंततः श्री भगवान तथा जीवों को समझना ही आत्म साक्षात्कार। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर भगवान की मधुरता समझ में आ जाएगी तब भी आप किसी भी और चीज की बात करेंगे काले कृष्ण प्रभु, आपको लगता है डोटेलिंग होने की बात आएगी क्या? कौन बात करेगा बताइए इसके अलावा और कुछ? वी विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट श्री कृष्ण, कृष्ण के अलावा। और इतना मटेरियल है बात करने के लिए कि कई जीवन समाप्त हो जाएंगे, आप बात खत्म नहीं कर सकते। एक एक गुण भगवान का सीमित है। तब आप रोज देख रहे हो 3 दिन से हम लोग भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। ऐसी चर्चा करते हैं काले कृष्ण प्रभु आप क्लास के अलावा? देखिए मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, अगर मैं क्लास नहीं करूं तो मैं भी ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। स्पॉन्टेनियसली कृष्ण की बात कौन कर पाता है? स्पॉन्टेनियसली जो हम बात कर पा रहे हैं दैट इज नॉट रियली कृष्ण कथा। वो हो सकता हो कि वो कुछ क्या कहते हैं उसको यूजफुल हो, नहीं व्यवहारिक बात हो, लेकिन व्यवहार खत्म ही कर देना एकदम। नहीं मैं बात ही नहीं करनी व्यवहार की, बस भगवान के बारे में बात करना है। तो ये सब बातें हैं। अंततः श्री भगवान तथा जीवों को समझना ही आत्म साक्षात्कार है। अपने को जानना तथा भगवान और जीव के बीच प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान ही वास्तविक आत्म साक्षात्कार है। इसे निर्विशेषवादी या अन्य आध्यात्मवादी प्राप्त नहीं कर सकते, विभक्तियों के विज्ञान को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उनके आत्म साक्षात्कार में वो आत्मा को गायब कर देते हैं। उनके हिसाब से आत्मा लीन हो जाती है ब्रह्म में। लेकिन एक बात पूछते हैं तात्पर्य में अन्यत्र कि सेल्फ रियलाइजेशन में से अब सेल्फ को गायब कर दोगे तो रियलाइजेशन किसको होगा? सोचने वाली बात है ना। वो कहते हैं ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस जगत में है, तो ज्ञाता गायब और ज्ञेय गायब, केवल ज्ञान रहता है। तो अगर केवल ज्ञान रहेगा तो होगा किसको ज्ञान? इट इज नॉट लॉजिकल। नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात हुई तो किसी को होना चाहिए ना, उसी को गायब कर दोगे तो ऐसे लोग नहीं प्राप्त कर सकते। समझ में आ रहा है? वो अपने को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए नहीं अनुभव कर सकते। भगवान की असीम अहेतु की कृपा से ही शुद्ध भक्त की भक्ति प्रकट होती है। भगवान ने इसे यहाँ पर विशेष रूप से मत प्रसादेना, मेरी विशेष कृपा से कहा है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो प्रेम तथा श्रद्धा के साथ भक्ति में लगे रहते हैं वे ही भगवान से आवश्यक बुद्धि प्राप्त करते हैं, जिससे वे क्रमशः प्रगति करते हुए भगवान के धाम की ओर बढ़ सकते हैं। कोई श्लोक याद है किसी को? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतः। तेषामेवानुकंपार्थम, उन्हीं के ऊपर अनुकंपा करने के लिए, प्रसाद कृपा करने के लिए। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतः। जो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है उनके हृदय में, जिसमें अज्ञान मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान, उसको भगवान कह रहे हैं मैं उनकी ही बुद्धि में बैठकर ज्ञान के दीप से, यानी कि स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसको नष्ट करता हूं। तो स्पष्ट है भगवत गीता में जो बात आ रही है कि अपने को स्वरूप की उपलब्धि कैसे होती है, किसी को भी कैसी होगी, भगवान की कृपा से। लेकिन इस श्लोक की शुरुआत आपने सुना कि उन पर ही कृपा करने के लिए, तो प्रश्न किन पर कृपा करने के लिए? इससे पहले वाले श्लोक में देखें क्या है, प्रीत भजताम प्रीत तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं उनको मैं बुद्धि देता हूँ और लगे रहते हैं निरंतर भगवान की सेवा में, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वह मेरे पास आ सकते हैं। इससे पहले चले जाए तो प्रीतिपूर्वक भजन क्या है? मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। मदगत प्राण, मदगत प्राण का अर्थ लिया गया है कि जैसे मछली का प्राण कहाँ है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सुना है ना? तो ये गीता से ही आया है। मदगत प्राण, तो मछली रानी है जल की, ना कि थल की। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो मछली का जीवन ही पानी है, ऐसे भक्तों का जीवन ही भगवान की सेवा है। ये भगवान कह रहे मदगत प्राण। और मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, वह एक दूसरे को प्रबोध प्रदान करते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में मैंने ये सुना, भगवत गीता से मैंने ये सुना, भागवत से मैंने ये सुना। ये है शुद्ध भक्त का लक्षण। भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं।
कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंति च रमंचित, वह नित्य ही मेरे श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं और इसके द्वारा तुष्ट होते, संतुष्ट होते और आनंद प्राप्त करते हैं। उसके पहले वाला श्लोक क्या कह रहे हैं? सततम कीर्तयन्तो माम युतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त नित्य युक्त उपासते। तो ये सारी बातें जोड़ करके समझ में आ रहा है कि जो हम श्रवण कीर्तन में भक्त लगते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, उन पर अनुग्रह भगवान का होता है। ये कैसा प्रेम होगा किसी भक्त का कि भगवान के बारे में सुनना ही ना चाहे? ये बेसिस है, आधार है सभी प्रकार की भक्ति का, समझना चाहिए। वे क्रमशः प्रगति करते हुए भगवान के धाम की ओर बढ़ सकते हैं। तो वार्ष भानवी माता जी आप तो फिर फंस गई, यहां भी क्रमश की बात हो रही है, जल्दी की बात हो ही नहीं रही है। उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा कि कोई अगर भौतिक इच्छा से भगवान के पास आता तब भी भगवान की कृपा से भगवान के पास चला जाता है। हमने हाँ चला जाता है, लेकिन निष्काम बनने के बाद भौतिक इच्छा से जब कोई भगवान के पास आता है और भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं, पहली बात ये। और फिर भगवान ऐसे भौतिक इच्छा पूरी करते हैं कि दोबारा भौतिक इच्छा ना हो, यानी ग्रेजुअली भगवान उसको निष्कामता पे लेके आते हैं। जब निष्काम हो जाता है तब भगवान का प्रेम देते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये क्रमिक प्रोसीजर है। अब आप कहेंगे भगवान जल्दी क्यों नहीं करते हैं? क्या उत्तर है? क्योंकि हम जल्दी नहीं चाहते हैं। हम खाली कहते हैं हम लोग, लेकिन अगर वाकई जल्दी होने लग जाए तब टेक इट इजी ऑन मी। कोई तो भक्त हमको किसी भक्त का भेजते प्रार्थना कर रहे, कृष्णा डोंट बी सो हार्ड ऑन मी, टेक इट इजी कृष्णा। अरे भाई, तुम्हारी प्रार्थना करने से क्या होने वाला है? अगर उनको सब छीनना है तो छीन भी लेंगे। प्रभुपाद कहते थे, उनके पिताजी कहते थे कि जो 4 भुजा वाला है भगवान विष्णु, जब देना चाहेगा तो तुम 2 हाथ से कितना लोगे, कितना संभालोगे? जब खींचना चाहेगा तो तुम 2 हाथ पकड़ लेगा, 2 हाथ से खींचता बचाओ, तुम कितना बचाओगे? प्रभुपाद का गया कि नहीं, सब भौतिक चला गया। तो फिर प्रभुपाद को दे रहा था तो भगवान ने दिया। 40 रुपए लेके गए थे और कितना 40 करोड़ की संपत्ति प्रभुपाद छोड़ के गए थे जगत में। हमको क्रमशः पे हमको जब बात आती है हमको हंसी आती है। महाराज जो बोले थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बोल रहे थे कि देखिए कभी कभी कोई व्यक्ति खंबे से चिपका होता है वो धरना वरना देने जाते हैं ना तो वही बैठ जाएंगे, तो जब उनको खींचा जाता है कस के तो वो चोट लग जाती है उनको, इसीलिए धीरे धीरे हटा जाता है। तो कभी कभी व्यक्ति अपनी भौतिक आसक्तियों से इतना ज़्यादा चिपका है कि भगवान अगर तुरंत खींचेंगे तो उसको बहुत कष्ट होगा। तो इसलिए क्रमिक होता है, ये प्रोसीजर क्रमिक से होता है। और सीधी सीधी बात कहो, ये तो देखिए मजाक की बात भी हो रही, सीधी सीधी बात है, कुछ चीज़ों का प्रभाव देर में ही आता है। महाराज ने एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया था, पारा और सल्फर, मर्क्यूरी और सल्फर, इनको बहुत समय तक साथ में रखते हैं तो कोई मेडिसिन बनती है। इनके है ना परमाणु आपस में भी परमेट करते हो, जो कुछ कहते हैं कि बहुत टाइम लगता है, बहुत समय तक रखते हैं, धीरे धीरे करके वो मिलते हैं। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, जो कार्य रोज किया जाता है उसका स्थायी प्रभाव होता है। तो रोज कथा सुनिए, रोज जप कीजिए, रोज भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तब 10 साल मतलब आप कुछ समय देना पड़ेगा, तब देखेंगे स्थायी प्रभाव हो गया है। और एक स्थायी प्रभाव ये है कि यू डोंट वांट एनी अदर लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना के अलावा और कोई जीवन शैली आपको स्वीकार नहीं होगी। हम इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब कैंप्स के बहुत समर्थक नहीं, मैं नहीं हूँ, उसका मतलब नहीं कि मैं सही हूँ गलत हूँ, बट रोज जब व्यक्ति कार्य करता है तब उसका प्रभाव होता है। आप सोचो ना, बॉडी बिल्डिंग का कैंप हुआ, आप गए 1 हफ्ता थोड़ा सा बिल्डिंग ये करके आ गए तो आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे? होता है ऐसा कहीं? है कि नहीं? आप योगा कैंप में गए थोड़ा थोड़ा करके मान लो करके आ गए तो आप सारी आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी? होता है कहीं ऐसा? आप क्या म्यूजिक 1 हफ्ते में सीख सकते हो? नहीं होता है, अभ्यास करने से हो जाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी ना सोचे, और महाप्रभु भी मत सोचेगा कि हमेशा हर जगह फ्री में बांटे हैं। तपन मिश्र का बोले कि साधिता जब प्रेमांकुर हो, खूब जब भजन करोगे तो तुम्हारा जब प्रेम का अंकुर हो जाएगा हृदय में, भाव भक्ति को प्राप्त हो जाओगे, तब तुमको समझ में आएगा। सो मैनी टाइम्स ही हैज गिवन दिस। और महाप्रभु खुद बोले, क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। क्रम से जो शुरू करता है श्रद्धा मतलब नवशिक्षा स्तर पे, यानी कि कनिष्ठ स्तर पर, धीरे धीरे भक्ति करते करते उत्तम अधिकारी को प्राप्त हो गया। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है जो एनकरेजमेंट की, ये है कि क्रम से सब हो ही जाएंगे। डज दैट साउंड इंटरेस्टिंग टू यू?
कृष्ण उपाध्याय प्रभु आप एक दिन उत्तम अधिकारी जरूर बन जाएंगे। लग रहा है इनकी शक्ल से देख लग रहा है संशय हो रहा है, मैं उत्तम अधिकारी हाउ कैसे लग रहा है आपको कि हो जाएंगे आप? यही है आपको लग रहा है ये काम कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? अरे भाई स्वरूपता तो आप आत्मा ही है ना, कि कुछ और इंजन चिप तो आत्मा वाली लगी रखी है ना। दिस इज द होल पॉइंट। जन्म जन्मांतर चाहे कितना भी लगे, एक बार भक्ति के प्रोसीजर में आप आ गए तो अब आप उत्तम अधिकारी बन ही जाओगे। वो एक जन्म लग सकता है, 2 जन्म लग सकता है, लेकिन अब वो छोड़ नहीं सकते हैं भगवान आपको। यू आर जस्ट टू वैल्यूएबल। दिस इज वेरी एनकरेजिंग। कुछ समझ पा रहे हैं? और एक बात आप पता नहीं आप लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप तपस्या करते हैं तब तो महसूस होता है कि तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जब तपस्या का फल मिलता है तब तपस्या याद नहीं रहती। किसी को समझ में आई मेरी बात? जॉब प्राप्त करने के लिए आपने कुछ तपस्या करी थी? नहीं, ऐसे मिल गया था। अच्छा, आपको तो ऐसे मिल गया। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग के लिए बहुत तैयारी करता है, खूब कंपटीशन की तैयारी करता है, तो बड़ा परिश्रम उसको लगता है, लेकिन जब उसका हो जाता है सिलेक्शन या नौकरी वोकरी मिल जाती है तो बिल्कुल याद नहीं रखता कि तपस्या उसने क्या करी थी। हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसा अनुभव करेंगे भी। अरे भोजन को देखो, भोजन आपने बनाया, खूब कोई स्पेशल मुश्किल डिश है, खूब बनाई, खूब तपस्या, लेकिन जब खाने बैठे तो याद रहता है कि कितनी तपस्या हुई इसको बनाने में। मतलब ये तो देखा गया है। तो अब इसलिए भक्त, वैसे भी भक्ति की तपस्या कोई कठिन तो है नहीं, इतनी कठिन तो नहीं जैसे आप कहोगे कि एकदम बहुत मुश्किल हुई, गर्म तवे बैठना पड़ रहा है। हमको एक भक्त बता रहे थे कि वो तंत्र मंत्र में प्रवेश किए थे पहले, तो गर्म तवे पे बैठना होता था बिना पानी पिए 3 दिन तक। भैया हम तो एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कुर्सी तो लकड़ी की है, ठंडी एकदम चिल, गर्म तवे पे नीचे से अग्नि आ रही है, वो भी दो टुच्चे की 2 कौड़ी की सिद्धि। अगर आप लोग कह रहे हो कि आप लोग तपस्या कर रहे हो तो, या मैं कर रहा हूं, आराम से खा पी करके भजन हो रहा है कि नहीं? सो व्हाट अ पॉइंट इज कि प्रगति आप पहली बात आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि कितनी स्पीड से आप करना चाहते हो। मेरी स्पीड है, आप राधारमण प्रभु की स्पीड उनकी स्पीड है। वी आर नॉट हियर टू कम्पीट, और सब लोग धीरे धीरे करके प्रगति कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ओके, निःश्रेयस का अर्थ है चरम गंतव्य, मतलब उसको प्राप्त करने के बाद और कोई जाने लायक स्थान नहीं बचता। स्व संस्थान सूचित करता है कि निर्विशेषवादियों के ठहरने का कोई विशेष स्थान नहीं है। समझे बात? स्व संस्थान, संस्थान समझते ऑर्गेनाइजेशन तो उनके लिए कुछ नहीं है, वो बस जाकर के ब्रह्मज्योति में टंग जाएंगे, उसके बाद नीचे भी गिर सकते हैं। वे अपने व्यक्तित्व का समर्पण इसलिए करते हैं जिससे जीवित स्फुलिंग भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत निर्गुण तेज में लीन हो जाए, किंतु भक्त का एक निश्चित धाम होता है। समझ गए बात? भगवान के शरीर से ब्रह्मज्योति निकल रही, उसमें जाकर वो लीन होना चाहते हैं, लीन होता नहीं है लीन, बस वहाँ पे कुछ देर स्पार्क के रूप में रहते हैं, कुछ देर मतलब बहुत देर भी हो सकता है, फिर वो वापस गिरते हैं। लेकिन भगवान के भक्त भगवान के धाम चले जाते हैं। सारे लोग सूर्य प्रकाश में थमे हुए हैं, किंतु सूर्य प्रकाश का कोई विशेष स्थल नहीं है। जब कोई किसी लोक में पहुंच जाता है तो उसका एक विश्राम स्थल होता है। सारे लोग सूर्य प्रकाश में थमे हैं, मतलब रेस्टिंग, सूर्य प्रकाश में दे आर रेस्टिंग ऑन द सनलाइट, किंतु सूर्य प्रकाश का कोई विशेष स्थल नहीं है। मतलब सूर्य प्रकाश कहां टिकता है? थिंक अबाउट दिस। क्या सूर्य का प्रकाश कहीं टिक सकता है? वेरी नाइस स्टेटमेंट। समझ पा रहा है आप? कैन द सनलाइट रेस्ट समवेयर? नहीं। जब कोई किसी लोक में पहुंच जाता है तो उसका एक विश्राम स्थल होता है। स्पष्ट है? यहां से चले चंद्रमा पे रुके, चंद्रमा से चले मार्स पे रुके, ये बात है। आध्यात्मिक आकाश जिसे कैवल्य कहते हैं, चारों ओर से केवल आनंदमय प्रकाश है और वह भगवान के संरक्षण में रहता है। कैवल्य इसलिए भी क्योंकि वहां पे भौतिक प्रकृति का कोई प्रवेश नहीं है। जैसा कि भगवद गीता 14.27 में कहा गया है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, निराकार ब्रह्म तेज भगवान के शरीर में स्थित रहता है। दूसरे शब्दों में भगवान का शारीरिक तेज ही केवल निराकार ब्रह्म है। इस निराकार तेज में अनेक दिव्य लोक हैं जिन्हें वैकुंठ कहते हैं, जिनमें कृष्ण लोक प्रमुख है। कुछ भक्त वैकुंठ लोक जाते हैं और कुछ कृष्ण लोक को। भक्त विशेष की इच्छानुसार उसे विशेष धाम प्रदान किया जाता है जो स्व संस्थान अर्थात उसका अभिष्ट गंतव्य कहलाता है। जो भगवान की ऐश्वर्य भाव में पूजा करते हैं वैकुंठ में जाते हैं, जो माधुर्य भाव में पूजा करते हैं गोलोक में जाते हैं।
भगवान की कृपा से भक्ति में तत्पर लगा हुआ स्वरूप सिद्ध भक्त भौतिक शरीर में रहते हुए ही अपने गंतव्य धाम को जानता है। मतलब वो समझ जाता है कि उसे वह कौन से धाम को जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया। मैं अभी कौन सी मुश्किल बात है, जब आप ट्रेन का टिकट लेते हैं तो पता तो होता नहीं ना कहाँ जा रहे हैं। क्यों भाई कृष्णपाद देव, नहीं पता ना आपको? बस पहुंचे नहीं हैं, पता चल जाता है कि अब ट्रेन बस आएगी, हम पकड़ करके वहां बिल्कुल पहुंच जाएंगे। इज इट ओके? जब सामान्य जीवन से उदाहरण दिया जाता है तो बात समझ में आ जाती है कि हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि 16 नामों से युक्त और 32 अक्षर का मंत्र ये कोई बोलेगा तो राधा कृष्ण स्थलम लभे। सीधी सीधी बात है। हमको लास्ट लाइन याद है इसका, राधा कृष्ण स्थलम लभे। जो भी हरे कृष्ण मंत्र जपेगा वो राधा कृष्ण के स्थान की प्राप्ति करेगा। सीधी बात। भगवान की कृपा से भक्ति में तत्पर स्वरूप सिद्ध भक्त, भाइयों पढ़ लिया, अतः वह बिना संशय के स्थिर भाव से भक्ति कर्म करता है और शरीर त्यागने के बाद तुरंत ही उस धाम में पहुंच जाता है जिसकी वह तैयारी करता रहता है। दिस ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस। मैं यही आपको समझा रहा था ना कि कोई साधन है, उस पे आपको ये पता चल गया कि इसको पकड़ा तो पक्का अपने साध्य को पहुंच जाएंगे, साध्य मीन्स गोल को पहुंच जाएंगे। तब निसंशय होकर उसको करते हैं, चाहे कुछ कठिनाई भी क्यों ना हो। और आसान साधन है, लेकिन अब संशय है तो वो नहीं करेगा उसको। आप इससे मेरा विचार करो ना, ट्रेन पकड़ी होंगी, हवाई जहाज में बैठे होंगे, तो ये निसंशय रहते हैं ना कि इस पे बैठेंगे तो पक्का पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर। अब बात बहुत ही गंभीर और बड़ी इंस्पिरेशनल है। हम सभी लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं भगवान के पास चले जाने का, लेकिन ये मत सोचिएगा कि टाइम लगने वाला है। अगर मैं तैयार हूं, शरीर छोड़ते समय मैंने भगवान का स्मरण किया तो आंख खोलते ही आप भगवान के साथ होंगे। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। शरीर त्यागने के बाद तुरंत ही उस धाम में पहुंच जाता है जिसकी वह तैयारी करता रहता है। कोई प्रमाण है? चौथे अध्याय से क्या प्रमाण है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम त्यक्त्वा देहम त्यक्त्वा देहम। यहाँ रिकॉर्ड फंस जाना चाहिए। जैसे ही शरीर त्यागेगा, त्यक्त्वा देहम, आगे भूल गया वह, नहीं अभी सब लोग गलत सलत बता रहे हैं, रुकिए फिर से बोलते। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म न इति, नहीं होगा। मामेति सो अर्जुन, है ना? कौन थे जो भी अर्जुन का? ओपनिंग योर आईज एंड योर, ये ब्लू, दिस ब्लू बॉय। अब एक प्रश्न हो कि अरे वो गोप कुमार को इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि उनको शास्त्र ज्ञान नहीं था। वो अपने मंत्र से गलत डेस्टिनेशन जाते। भाई बस तो वही है, लेकिन उनको पता नहीं था कि वैकुंठ या गोलोक होता है। तो मंत्र उच्चारण करते तो कभी स्वर्ग चले जाते, कोई बोलता स्वर्ग भी है तो स्वर्ग चले जाए, कभी यहाँ चले जाए, कभी वहाँ चले जाए। आफ्टर मैनी टाइम, लॉन्ग टाइम ही अंडरस्टूड। पर जिसको पता है, इसीलिए शिव जी ब्रह्मा जी कहते हैं कि भक्त हमसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मा जी की परम आयु होने के बाद वो वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। और भक्त जो भारत भूमि पे रह रहे भजन करके एक जन्म में भी जा सकते हैं। ऐसे लोग गए हैं, जामिल भी गए हैं। इसलिए तो मैं बार बार भक्तों को कहता हूं कि अपने किसी भी रिश्तेदार के लिए, अनलेस इट्स एन एक्सट्रीम इमरजेंसी, अपनी सुबह की साधना को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। साधना से मेरा सीधी मतलब है चैंटिंग से। मैं इसके लिए भागवतम क्लास दे रहा हूं। बी वेरी, उसको नहीं जाना है। वो अगर जाना चाहेगा तो सो जाएगा कि नहीं बताओ? जब जाना ही नहीं है तो फिर वो उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, उसका प्रोग्राम ही नहीं जाने का ना। जब आपको कहीं जाना होता है तो आप बोलते हो ना दूसरे को, भैया मेरे को पैक कर रहे तो वो जाना है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जिसको जाना ही नहीं, इसको ब्लेम कैसे किया सकता है? यू कांट ब्लेम देम, दे डोंट वांट टू गो, दैट्स, वी रेस्पेक्ट दैट। वी रेस्पेक्ट कि आप इस जगत में रहना चाहते हैं और दुख भोगना चाहते हैं। वी रेस्पेक्ट यू, वी रेस्पेक्ट यू। कृष्णेर जीवर सम्मान करी कृष्ण अधिष्ठान। लेकिन हम जाना चाहते हैं, हमका मतलब आप सभी लोग जाना चाहते हैं। विचार कीजिएगा उसके ऊपर। उस धाम में पहुंचकर फिर कभी इस संसार में नहीं लौटता।
यहाँ पर आए लिंगात विनिर्गमे शब्दों का अर्थ है सूक्ष्म तथा स्थूल उन दो प्रकार के भौतिक शरीर से मुक्त होने के बाद, मतलब देह त्यागने के बाद और ऑब्वियसली सूक्ष्म शरीर त्यागने के बाद भी। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार तथा कल्मषमय चेतना से निर्मित रहता है और स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा शून्य इन 5 तत्वों से निर्मित रहता है। ये बात समझ में आ रही है? जब कोई दिव्य लोक को भेजा जाता है तो वह इस संसार में दोनों प्रकार के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग देता है। आप लोगों को लग रहा होगा सिंपल इन्फॉर्मेशन। लोग मुझसे पूछते हैं कि जब हम जाते हैं तो क्या हमारा मन बुद्धि अहंकार साथ में जाता है? तो देख लो यहाँ प्रपात क्या समझा रहे हैं, नहीं, यहीं छोड़ के जाते हैं, सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। वह अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर के साथ दिव्य लोक में प्रवेश करता है और किसी एक दिव्य लोक में स्थिर हो जाता है, वैकुंठ में या गोलोक में। यद्यपि निर्विशेषवादी भी अपने सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर त्याग कर दिव्यों को जाते हैं, किंतु उन्हें दिव्य लोक में नहीं रखा जाता। उन्हें अपनी इच्छानुसार भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत आध्यात्मिक तेज में लीन होने दिया जाता है। स्पष्ट है? ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, वो चाहते ऐसा है। स्वस्थानम शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीव तैयारी करता रहता है, अतः उसे उसका धाम मिलता है, और जो तैयारी नहीं करता है उसे क्या मिलता है? उसको जो मिलना चाहिए वो मिलता है। अब एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात है। जिन डॉक्टर साहब ने मुझे ये दवा दी, खुदा ना खास्ता बोलते हैं, भगवान ना करे उनको वही कठिनाई हो जो मुझे है, लेकिन उनका ज्ञान बहुत होगा तब भी ये दवा लेंगे। मेरा होम्योपैथी में कोई ज्ञान नहीं है तब भी मैं दवा लूंगा, तो दवा बराबर काम करेगी कि नहीं करेगी? कुछ समझ में आ रहा है? तो कोई बहुत शास्त्र जाने तब हरे कृष्णा करे, और जो ना जाने तब हरे कृष्णा करे, तो प्रभाव तो वही पड़ेगा ना। ऑब्वियसली निरपराधिक होना चाहिए, बट पॉइंट इज ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तैयारी करने में कोई भी बैरियर नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े हों शास्त्र तब आप भगवान के धाम जाने की तैयारी करेंगे। इज दैट मेक सेंस? दिस इज नॉट एनकरेजिंग। भाई मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा अधिक शास्त्र जानता हूं आप लोगों से, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र सब लोग बराबर जानते हैं कि मुझसे अधिक जानते हैं? ना तो आप मुझसे अधिक हरे कृष्ण मंत्र जानते हो, ना मुझसे कम जानते हो। राधा रमन प्रभु क्या गलत बोल रहे हैं? कोई ऐसा भी है जिसको हरे कृष्ण मंत्र भी याद ना हुआ हो अब तक? तो हरे कृष्ण मंत्र बोलना इसमें तो बराबर है ना सब लोग। कोई ऐसा भी है जो 20-23 साल का हो, मतलब ऑलमोस्ट हमारी आधी उम्र का, जो हमारी आधी उम्र का है, वह भी हरे कृष्ण मंत्र हमारे बराबर ही जानता है कि नहीं जानता? बहुत सिंपल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यानी भगवान के पास वापस जाने में आपके और मेरे लिए कोई इनहिबिशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बहुत शास्त्र जानेंगे तभी भगवान के पास जाएंगे। इतना समझे कि श्री कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी है, हरे कृष्ण मंत्र करेगा तो पक्का भगवान के पास चला जाएगा। आप कौन होते बोलने वाले? तो हम बोल ही कहा रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। 15वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोकों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो श्री कृष्ण को अपना परम स्वामी मानता है, अपने को उनका शाश्वत सेवक मानता है, साधना करता है, तो निश्चित कृतकृतस्य भारत शब्द वहां पे, वो निश्चित सिद्ध हो जाएगा। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, इस प्रकार से वो साधना करता है, इस विश्वास के संग, तो भगवान स्वयं सहायता करते हैं कि वो व्यक्ति भगवान के पास चला जाए। जब भगवान स्वयं सहायता करेंगे तो फिर कहना ही क्या, फिर कौन रोक लेगा आपको? ये बात है। तो सब कुछ तैयारी पर निर्भर करता है। निर्विशेषवादियों को निराकार ब्रह्म तेज प्रदान किया जाता है, किंतु जो वैकुंठ में नारायण रूप में भगवान के दिव्य रूप की संगति चाहते हैं या कृष्ण लोक में कृष्ण की संगति चाहते हैं, वे उन धामों को जाते हैं जहां से वे कभी नहीं लौटते। कुछ रह गया? नहीं, ओके, आखिरी पेज नहीं था। कोई प्रश्न है किसी बात का तो हम देख लेते हैं। ऐसे गर्म तवे पर इंसान मर नहीं जाएगा, मतलब देह त्याग। अब वो करना है क्या? इस पर जी प्रश्न। राधा कृष्ण थल लभेत वर्ष का रेफरेंस बता दीजिए एक बार। हमको याद होता तो हम बता नहीं देते। हमको ढूंढना पड़ेगा। 1 मिनट, भेजा है आपने? आपको ढूंढ लिया आपने? कहाँ है आप? हाँ, पद 32 अक्षरम मंत्र नाम षोडश सकृद्वान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभे। श्लोक बिल्कुल सही बोला है ना, ये पद्म पुराण। एनी वैष्णव हु कॉन्स्टेंटली चैंट्स हरे कृष्ण महामंत्र विच कंटेन्स 16 नेम्स विद 32 syllables will certainly attain the abode of राधा कृष्ण एंड ब्रज। लेकिन इसमें अक्षर नहीं छोड़ने, हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे। तो फिर अब कौन से धाम में जाएंगे भगवान जानता है। वो लोग करते हरे 16 नाम और 32 अक्षर।
समाज आपको बहिष्कृत कर देगा यदि नहीं गए तो हम तो खुद ही बहिष्कृत होकर रह रहे हैं। हम तो बाही आते ही नहीं है रूम के बाहर ही नहीं जाते, करो तो बहिष्कृत। अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो आई डोंट केयर। हमारे पास तो बहुत अच्छे रिश्तेदार है, देखो घर भरा पड़ा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 लोग तो घर में हैं और 105 पूरा हाउसफुल है। इधर टेम्पो कितने बिठाना पड़ रहा है तुमको, तो हमें तो कोई बहिष्कार नहीं कर रहा। देखिए बात ये है, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बचपन से हम कभी शराब वराब पीते हुए कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमारे पिताजी बार बोले जाओ थोड़ा सा ले आओ, हमने कहा नहीं। आई हैड दैट, इंग्लिश में कहेंगे ऑडेसिटी, कह सकते हैं बोल्डनेस टू से नो, एंड आई हैव बीन ऑलवेज लाइक दिस। तो उन लोगों से जरूर मेरा बहिष्कार हो जाता है जिनसे होना ही, जिनके संग मुझे रहना ही नहीं चाहिए। अच्छा है ना। और सही बोल रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं रख सकता, लेकिन मेरे ही फूफा जी यानी मेरी बुआ जी का लड़का वो लाता था, और जानते करने वाले करने वाले को समर्थन करने वाले को सहायता देने वाले को वही फल मिलता है, और फल मिला कि वो दारू पी रहा है, वो दारू पी रहा है। मैं आज तक कभी किसी लेके मसाला समझते वो मसाला, और कभी नहीं, आई वाज जस्ट ब्लैंटेंटली सेइंग मैं नहीं लेके आऊंगा। देखिए एक बात आपको हम स्पष्ट बोलते रहे, यू शुड लर्न टू सुनो। गाली नहीं दे रहा था मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि हमारी बुआ जी लोग आते थे, हम जाते थे पैर छूकर अपना काम करते थे, पढ़ाई करते थे, और बड़ा अमेजिंग है कि हमारी रिस्पेक्ट होती है, स्वामी पढ़ता है, पढ़ाई करता है। तो अब आप लोग कैसे जीवन जीना चाहते हैं हमको नहीं पता। आई हैव लर्न टू से नो सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। डोंट हैव टू ऑफेंड पीपल, बट यू हैव टू टेल योर प्रायोरिटीज कि नहीं भाई मुझे भक्ति करनी, इस समय हम और बात नहीं कर सकते और डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लोग स्वीकार कर लेते हैं, और आप लोग तो बहिष्कार नहीं कर रहे, आप लोग तो आ रहे हो क्लास में। तो जो काम के लोग आपके साथ रहे तो अच्छा है ना। जो फालतू लोग है टांग खींचे, जो तुम्हें समय बर्बाद करें, और दुनिया का बहिष्कार करके हमें खुद ही बहिष्कार कर देते हैं कि भाई प्रभु जी आपसे मिलना। हमने कहा आइए क्लास में आइए 8 बजे और 6:30 बजे, और क्या टाइम, और कोई टाइम है ही नहीं मेरे पास, आई डोंट हैव टाइम। कुछ माया के लिए भी रखना है कि नहीं रखना, सब आपको दे देंगे। तो ये हमको कोई डर नहीं होता बहिष्कार होने से। अब पता नहीं आप लोग को कैसे मैनेज करना है इस जीवन में, हम तो ऐसे मैनेज करेंगे। और आप देख लो कि जो भौतिकतावादी रिश्तेदार हैं उन आपके मरने जीने से कोई फर्क भी पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आजकल तुम देख रहे हैं कि बहन मर रही तो बहन भी देखने नहीं आती है कि नहीं। तो मैं अब नाम नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा ऐसा होते हुए। हु केयर्स, हु डैम केयर्स। और आजकल लोग मर भी कैसे रहे, गाजर कटती है ऐसे, गाजर मूली इतने लोगों को काटा जा रहा है, मर रहे, हु केयर्स। तो ध्यान दीजिएगा कि यू आर एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट फॉर दिस वर्ल्ड। स्वीकार कर लीजिएगा। भक्त, और हाँ भगवान के लिए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ब्रह्मा जी के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट कर, हम रोज सुनते हैं कि हम आत्मा हैं क्लास के वक्त, और कहा ही कभी नॉर्मली भी याद, कभी कभी नॉर्मली भी याद रहता है। आत्मा के लिए थोड़ा थोड़ा रोज कार्य करते हैं, इसका मतलब संशय तो नहीं है, पर रोज भूल जाते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। आत्मा हूं ये याद रहने का मतलब है कि जो आत्मा के कार्य हैं वो करेंगे। जैसे आप जब सुबह उठते हैं तो जिस गृहिणी को ये याद रहता है कि मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, तो उसके अनुसार कार्य करती है कि नहीं, ये बताइए। शैली माता जी फ्रॉम इंदौर, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आप सुबह उठेंगे तो याद नहीं रहेगा कि भरत प्रभु से शादी हुई थी आपकी, तो उनके लिए खाना बनाएंगे कि पड़ोसी के पास जाएंगे, चलो भाई रोटी हमारे लिए क्या बनाना है। दिस इज वेरी सिंपल। जो आपका सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसके अनुसार आप कार्य करते हैं, इजी। तो यदि मुझे याद रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो मैं भक्ति के कार्य को प्रायोरिटी दूंगा, भक्ति करूंगा, सिंपल। जब भी हम माया में जाते हैं तो उस टाइम भूल जाते हैं, या एटलीस्ट भूलना चाहते हैं कि हम आत्मा हैं, स्वीकार है। वो अलग बात है कि भगवान भूलने नहीं देते। अब गलत कार्य करते भी बोलते हैं अरे क्या सुने थे गीता में, क्या बोले थे तुम, देखो क्या कर रहे हो तुम। अच्छा ठीक है, तो धीरे धीरे यही याद रहेगा कि मेरा कर्तव्य श्री कृष्ण के प्रति है ना, आई एम सपोज टू सर्व। कुछ पूछना चाहते हैं? माइक दीजिए इनको, माइक कहाँ? प्रभु जी वैकुंठ लोक और गोलोक में क्या अंतर है? ओहो, तो उसकी पूरी क्लास है। इसके लिए तो भक्ति स्वामी सिंधु आपको आना पड़ेगा, ज्वाइन करिए मेरी क्लास 8 से 9 में। ओके, वेद वादी से पूछिए, दीदी से पूछिए, दीदी समझाएगी, ठीक है। आप छोड़ना मत, जाने मत देना इसको, ठीक है। अब इसका उत्तर आप दीदी से लेके जाइएगा, ठीक है, देन शी विल टीच यू। बहुत बड़ी बात है सब तो।
सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। एक एग्जाम्पल आपको देंगे, हम नाम नहीं रख सकते, हम बड़े प्रसन्न है माता जी को देखकर, बड़ी परेशान, प्रभु जी नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, बहुत काम हो रहा है। अच्छा ठीक, तो सारे डिस्कशन में ही आया कि वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो हमको आपको अधिक काम करने की क्या जरूरत है। तो तुरंत आत्मा को समझ जाएगा कि वो आत्मा है। उन्होंने कहा भाई कम काम करके भी आपका काम चल जा रहा है। तो अब 3 घंटा वो आत्मा बच गई, थोड़ा रिलैक्स हो गई और भक्ति कर पा रहे हैं। सी शी इज हैप्पी, स्माइलिंग लाइकली, सिंपल। तो ये अपने आत्मा के कार्य को प्रायोरिटी देंगे तो याद रहा कि आत्मा है, और देह के कार्य को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो याद रहेगा कि देह है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।